संध्या के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। उसकी माँ के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जो संध्या की शादी के लिए संभाल कर रखा हुआ था। संध्या के ससुराल वाले बहुत ही लालची स्वभाव के थे। संध्या की माँ ने शादी के समय उसके ससुराल वालों को जमीन बेचकर 10,000 रुपए दे दिए थे। वो चाहती थी कि उसकी दुनिया से जाने से पहले संध्या की शादी हो जाए और शादी के कुछ समय बाद बीमारी के चलते वो अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए संध्या बिल्कुल अकेली हो गई। ओ महारानी, तेरे से अभी तक रसोई का काम नहीं हुआ। कपड़े और बर्तन क्या तेरी माँ ऊपर से आकर करेगी? माँ जी मैं कर दूंगी, पर आप हर बात में मेरी माँ को क्यों लाते हो? वो बेचारी तो अब इस दुनिया में नहीं है। करम चली भिखारी मेरे आगे जुबान चलाती है। आज तेरी खैर नहीं। एक तो तेरी माँ ऊपर चली गई। हमने सोचा कि कुछ न कुछ दहेज में और सामान देकर जाएगी, पर वो तो थोड़े पैसे ही निपटा कर तुझे हमारे गले बांध कर ऊपर चली गई। अब तो तू तभी लौटेगी जब इस घर में पैसे लेकर आएगी, वरना इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भाभी, तुम हर समय जो जय शिव शंकर करती रहती हो, उन्हीं से मांग कर लाओ ना पैसे। हाँ बिंदिया, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जब देखो भगवान शिव का नाम लेकर पूजा आरती करती रहती है। अब तुझे पैसे वही देंगे। जा, तू अपने भगवान शिव से पैसे मांग कर ला। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो। माँ जी, बिंदिया मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? सुनिए, बाहर आइए। निकाल रही है माँ जी मुझे घर। तो अच्छी बात है ना, निकाल रही है। वैसे भी तेरा इस घर में कोई काम नहीं है, तू हमारे किसी काम की नहीं है। अब जब तक तू इस घर में पैसे लेकर नहीं आएगी, तब तक तेरा इस घर में कोई काम नहीं। चल निकल बाहर। संध्या रोने लगती है, पर उसके ससुराल वाले उसकी एक नहीं सुनते। वो उसे बार बार पैसे लाने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे कि तभी एक बहुत ही सुंदर और नौजवान लड़का दरवाजे पर आता है। उसके हाथ में बहुत सारे सामान के थैले थे। कौन हो भाई? किससे मिलना है? जी मैं संध्या दीदी का चचेरा भाई हूँ। मेरा नाम भुजंग है। मैं शहर में नौकरी करता हूँ। मेरी अपनी तो कोई बहन है नहीं, इसलिए संध्या दीदी ही हमेशा मुझे राखी भी बांधती हैं। अपने काम की वजह से मैं शादी में नहीं आ पाया था। जब गांव आया तो मुझसे माँ ने सारी बात कही। मैं बिना एक पल भी गवाए संध्या दीदी से मिलने आ गया। ये कुछ सामान मैं शहर से आप सबके लिए लेकर आया हूँ। थैले में भरे हुए सामान की चमक देखकर संध्या की सास की आंखों में लालच आ गया। वो एकदम से वो थैले झपट लेती है। अरे बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़े हो? संध्या बहू, देखो तुम्हारा भाई आया है। सफर के दौरान बहुत थकावट हो गई होगी। बैठो बेटा। जाओ बहू, अपने भाई के लिए जलपान की व्यवस्था करो। पर माँ जी, मेरा तो। अरे दीदी जाओ ना, मेरे लिए जलपान लेकर आओ। एक काम करो दीदी, मेरे लिए एक गिलास में मीठा दूध ले आओ। अरे संध्या, क्या देख रही हो? जाओ अपने भाई के लिए खाने पीने का सामान लेकर आओ। बैठो साले साहब, और बताओ घर में सब कैसे हैं? भुजंग भैया, आप बैठो। चलो भाभी, मैं आपकी मदद करती हूँ। कुछ देर पहले संध्या के जो ससुराल वाले उसे घर से बाहर धक्का दे रहे थे, उसके भाई भुजंग के आते ही नजारा बिल्कुल बदल चुका था। पर संध्या के मन में जो संदेह था वो हट ही नहीं रहा था। संध्या अपने कमरे में जाती है, तभी भुजंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। भुजंग को देखकर संध्या घबरा जाती है। दीदी? कौन हो तुम? मुझे सच सच बताओ। देखो भैया, तुमने अगर मुझे बहन कहा है तो मुझ दुखियारी पर कृपा करो। तुम जो भी हो, मुझे सच कहो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। भैया, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे चाचा चाची की तो बस एक बेटी है जिसका ब्याह हो चुका है। फिर तुम कौन हो? मैंने सबके सामने तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। मुझे सच कहो भैया। अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुमने ही तो महादेव को मदद के लिए पुकारा था। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है बहन। मैं भगवान शिव का भेजा हुआ जादुई नाग हूँ। मुझे भगवान शिव ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। अब जब तक मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर नहीं कर देता बहन, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। जादुई नाग? हे शिव शंकर, आपने मेरी सहायता के लिए जादुई नाग को भेजा है? भैया, आप तो मेरे भगवान शिव के भेजे हुए नाग हो। अपनी बहन का प्रणाम स्वीकार करो भैया। पर भैया, यहाँ आपकी जान को खतरा है। अगर किसी ने आपकी सच्चाई जान ली तो कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। बहन, मेरे ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद है। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सब कुछ ठीक करने आया हूँ और सब कुछ ठीक करके ही यहाँ से जाऊंगा। ये लोग बहुत लालची हैं, इन्हें सबक भी तो सिखाना है। देखना, एक दिन ये सब तुमसे माफी मांगेंगे बहन।
संध्या की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि भगवान शिव ने उसकी सहायता के लिए अपने जादुई नाग को भेज दिया था। संध्या की सास, पति और ननद जब उन थैलों को खोलकर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। बिंदिया, ये संध्या का भाई तो बहुत पैसे वाला दिखाई पड़ता है। देख तो कितने महंगे महंगे जेवर और कपड़े लेकर आए हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि इस भिखारन का कोई पैसे वाला भाई भी है। हाँ माँ, सचमुच ये जेवर तो बड़े महंगे दिखाई पड़ते हैं। देखो सूरज भैया, एक हार की कीमत लाखों में होगी। पर माँ, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। जब संध्या और मेरी शादी तय हुई थी तब उसके चाचा चाची ने कहा था कि उनकी एक बेटी है जिसका ब्याह हो गया है। फिर ये भाई का जिक्र तो कभी हुआ ही नहीं। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? अरे सूरज बेटा, तू आम खा, तू गुठलियां क्यों गिन रहा है? हमें पैसे और जेवर मिल रहे हैं। अब वो भाई चचेरा हो या सगा, उससे हमें क्या मतलब। कुछ दिन तक तो भुजंग अपनी बहन संध्या के घर पर ही रहा। संध्या की सास और ननद ने अब संध्या के साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा कर लिया था। पर एक दिन जब भुजंग नाग रूप में संध्या से बात कर रहा था, तब संध्या की सास उन दोनों को देख लेती है और सारी बातें सुन लेती है। भैया, पता नहीं मेरा मन बहुत घबराता है। अब आपको वापस लौट जाना चाहिए। मुझे आपकी चिंता होती है। बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मैं जब तक इन लोगों को इनकी गलती का एहसास नहीं दिला देता तब तक मैं यहाँ से नहीं लौट कर जाऊंगा। तुम व्यर्थ ही मेरी चिंता कर रही हो। ये लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये तो नाग है, ये छल से हमारे घर में घुस आया है। जरूर ये संध्या की कोई चाल है। ये जरूर कोई टोना टोटका करके हम सबको मारना चाहती है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, हमारे घर में नाग घुस आया है। संध्या की सास शोर मचा देती है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भुजंग वापस इंसानी रूप में आ जाता है। वो संध्या के साथ बाहर आता है। यही है नाग, सब मिलकर इसको मारो, नहीं तो ये हमें मार देगा। सूरज बेटा, जल्दी से वो लाठी उठा कर ला। माँ, मुझे पहले से ही पता था कि संध्या का कोई भाई नहीं है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, भैया को कुछ मत कहना। ये तो मेरे लिए यहाँ आए थे। इन्हें तो भगवान शिव ने मेरी सहायता के लिए भेजा था। आप सब मेरे भैया को कुछ मत कहो। बहन, चिंता मत करो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज मैं तुम सबको दंड देकर ही रहूंगा। लालच में आकर तुम सब मेरी बहन को बहुत प्रताड़ित करते हो, उस पर अत्याचार करते हो। आज मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। देखते ही देखते भुजंग एक विशाल नाग का रूप ले लेता है और संध्या की सास, ननद और पति की तरफ दौड़ता है। वे तीनों बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। संध्या, हमें बचा लो, ये नाग हमें डस लेगा। भाभी, बचा लो भाभी, ये हमारी तरफ दौड़ रहा है। दहेज के लालची मनुष्यों को दंड देना बहुत जरूरी है। भैया, इन्हें छोड़ दो। इन्होंने आपसे क्षमा मांग ली है और आप तो यही चाहते थे ना कि इन सबको सबक मिल जाए। इन्हें सबक मिल गया भैया, आप अपना क्रोध शांत कर लो। संध्या के कहने पर नाग वापस मनुष्य रूप में आ जाता है। अभी तो मैं जा रहा हूँ। अगर मेरी बहन को जरा से भी चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मेरे क्रोध से तुम नहीं बच पाओगे। नहीं, मैं वादा करती हूँ बेटा, मैं कभी भी संध्या पर कोई अत्याचार नहीं करूँगी। मैं संध्या के साथ हमेशा प्यार से रहूंगी। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ नाग देवता, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर अंधा हो गया था, जो अपनी देवी जैसी पत्नी पर ही अत्याचार करने लगा था। संध्या को ढेरों आशीर्वाद देकर नाग देवता वापस कैलाश चले जाते हैं। उस दिन के बाद संध्या को उसके ससुराल वालों ने कभी भी तंग नहीं किया। कहते हैं जब हम सच्चे हृदय से भगवान से मदद मांगते हैं तो वो हमारी जरूर सुनते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ ने संध्या की पुकार सुनी और उसके जीवन के कष्टों को दूर कर दिया। एक समय की बात है, भानुपुर नामक गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। शंभू भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रोजाना सुबह उठकर भगवान शिव के मंदिर में जाना और शिव जी की मूर्ति के साथ शिवलिंग की पूजा करना उसका नियम था। शंभू के पास मोती नाम का एक पालतू बैल था, जिससे शंभू अपने खेत में हल जोतता था। मोती शंभू के लिए मानो तो परिवार का सदस्य ही था। माधवी, ये देखो, आज मैं अपने मोती के लिए कितनी हरी हरी घास और चारा लाया हूँ, पर ये मोती है कहाँ? खूंटी से तो बंधा नहीं हुआ है। कस्तूरी ले गई है उसे घुमाने। मोती की आदत को बिगाड़ दिया है तुम्हारी बिटिया ने, और मोती भी कम नहीं है। जब तक शाम के वक्त कस्तूरी उसे पूरे गांव में घुमाने ना ले जाए, उसे भी चैन नहीं आता। लो, आ गई तुम्हारी लाडली। बापू, मोती को बहुत जोरों की भूख लगी है, आप क्या लाए हो? ये देख, मैं अपने मोती के लिए हरी हरी घास, पेड़ पौधों की टहनियाँ और सूखा चारा लाया हूँ। ये ले मोती बेटा, आराम से खा।
मोती चारा खाकर कितना खुश हो रहा है माँ बापू। मेरा बच्चा, मेरा मोती, ये तो हम सबकी जान है। मोती बैल शंभू और उसके परिवार का लाडला था। मोती खेतों को जोतने में शंभू की बहुत सहायता करता था। लगभग सारा काम खेतों का शंभू मोती की सहायता से निपटा लेता था। कुछ गांव के लोग शंभू की सफलता से जलते थे, जिनमें से एक था हरिया, जो शंभू से बहुत ईर्ष्या करता था। ऐसे ही एक दिन, अरे शंभू, तू सुबह शाम शिव मंदिर में पूजा ही करता रहता है? कुछ देर अपने दोस्तों के साथ भी समय बिता लिया कर। शाम का वक्त है, आ जा दो घड़ी, हमारे साथ भी कुछ खा पी ले। नहीं हरिया भाई, मैं ये सब नहीं लेता हूँ। मैं तो बस भगवान शिव का भक्त हूँ और उन्हीं की पूजा में अपना समय बिताता हूँ। मुझे उसी में खुशी मिलती है। हरिया भाई, मैं देख रहा हूँ शंभू तुम्हारा अपमान कुछ ज्यादा ही करने लगा है। हाँ, तुम उसे 2 घड़ी अपने पास बैठने के लिए कहते हो और वो तुम्हें साफ लफ्जों में मना करके हमेशा चला जाता है। तुम क्यों उसे बार बार कहकर अपनी इज्जत गिरवाते हो भाई? हैं? हरिया गुस्से में घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद शंभू की बेटी के रिश्ते की बात चलती है और लड़के वाले कस्तूरी को देखने आते हैं। देखो शंभू भाई, मैंने तुम्हारा गांव में बहुत नाम सुना है। तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा है और हमें कस्तूरी बिटिया जैसी बहू ही अपने बेटे के लिए चाहिए। एक काम करते हैं, शादी के लिए 3 महीने बाद का कोई अच्छा मुहूर्त देखकर तारीख रख लेते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना? अब लक्ष्मीचंद जी जैसा आप ठीक समझे। लड़के वाले कस्तूरी से रिश्ते की बात पक्की करके चले जाते हैं। आपने लड़के वालों से कह तो दिया, पर 3 महीने में हम इतने पैसे शादी के लिए कैसे जोड़ पाएंगे? तुम चिंता मत करो माधवी, मैं और मोती मिलकर कुछ ही दिनों में नई फसल पर काम कर लेंगे। फिर उस फसल को बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर हम आराम से कस्तूरी की शादी कर सकते हैं। अब तुम मोती का भी ज्यादा ख्याल रखा करो, वो भी हमारे साथ बहुत मेहनत करता है। तुम चिंता मत करो, मैं मोती का ध्यान रखूंगी। कस्तूरी की शादी की बात पक्की होने की खबर हरिया को लग जाती है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मेरा अपमान करके शंभू इतना खुश कैसे रह सकता है? इसकी सारी खुशी उसी बैल में है। उसी बैल के भरोसे ये हवा में उड़ रहा है। ये सोचता है कि बैल की मदद से ये अच्छी फसल उगा लेगा और अपनी लड़की की शादी कर देगा। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई बार इस शंभू ने गाँव वालों के सामने मेरा अपमान किया है। आज रात मौका देखकर इसके बैल का काम तमाम कर दूंगा। हाँ। आधी रात के वक्त जब सब सो रहे थे, तब हरिया उठा और उसने शंभू के घर जाकर मोती के चारे में जहर मिला दिया। सुबह जब शंभू की आंख खुली तो उसने देखा, ये क्या हो गया माधवी? कस्तूरी बिटिया जल्दी आओ, देखो हमारा मोती बेसुध पड़ा हुआ है। इसके मुंह से झाग निकल रही है। कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं खा पी लिया? हे शिव शंकर, मेरे मोती को ये क्या हो गया? हे भोलेनाथ, हमारा मोती नहीं मर सकता, इसे कुछ नहीं हो सकता। बाबा मोती को क्या हो गया? मोती कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारा मोती इस दुनिया से कैसे जा सकता है? हमारा मोती, हमारा बच्चा। मोती के मर जाने से शंभू, माधवी और कस्तूरी तीनों का बहुत बुरा हाल था। एक दिन शंभू भगवान शंकर के मंदिर में सिर पटक पटक कर खूब रोया। हे ईश्वर, मेरे मोती को क्या हो गया? मुझे मेरा मोती वापस दे दो प्रभु। मैंने आपकी हमेशा सच्चे मन से पूजा की है। मेरे मोती को आप ऐसे नहीं छीन सकते। यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो प्रभु मेरे दुख दूर करो। मेरे मोती को वापस भेज दो प्रभु। शंभू भगवान शंकर की मूर्ति के आगे बिलक बिलक कर रो रहा था। तभी उसे मंदिर के द्वार पर एक बैल आता दिखाई दिया, जो देखने में बिल्कुल मोती के जैसा ही था। मोती? हे ईश्वर, ये बैल तो बिल्कुल मेरे मोती जैसा है। आसपास तो इसका कोई मालिक दिखाई नहीं दे रहा। ये कहाँ से आया है? हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? आपने मेरे लिए मेरे मोती जैसा हूबहू एक बैल भेज दिया। शंभू भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर खुशी खुशी उस बैल को घर ले आता है और आकर सारी बात माधवी और कस्तूरी को बताता है। बाबा, ये बैल तो बिल्कुल हमारे मोती जैसा है। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान शंकर ने हमारे मोती को वापस भेज दिया है। देखो बाबा, ये मुझे पहचानता है, मेरे हाथों से चारा भी खा रहा है। हे शिव शंकर, आपने इस बैल को भेजकर हमारे सारे दुख दूर कर दिए, वरना मोती के बिना तो हम बिल्कुल अकेले हो गए थे। मोती के रूप में उस बैल के आ जाने से शंभू की सारी परेशानी दूर हो गई थी। मानो उस बैल में ऐसा क्या जादू था कि मोती जब शंभू के साथ उस बैल से हल जोतता तो मिनटों में काम पूरा हो जाता। कुछ ही दिनों में शंभू के खेत फसल से लहराने लगे। फसल पककर तैयार हो गई। शंभू ने उसे अच्छे दामों में बाजार में बेच भी दिया। कस्तूरी की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। शंभू उस बैल की मदद से खेत पर बहुत जल्दी काम करने लगा था। ये बात जब हरिया को पता चली तो उसने दोबारा अपनी चाल चलने की सोची।
इस शंभू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बड़े जोर शोर से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा है। इसके पास दूसरा बैल जब से आया है तब से ये ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। मुझे इसके दूसरे बैल को भी मारना होगा। सब सो चुके हैं। जल्दी से इस बैल के चारे में जहर मिला देता हूँ। ये भी मोती के पास ऊपर पहुँच जाएगा। हरिया जैसे ही उस बैल के पास जाता है, बैल मानो किसी जादुई शक्ति से अपनी रस्सी खोल लेता है और हरिया के पीछे भागने लगता है। हरिया चिल्लाता है, कोई बचाओ, बचाओ, मुझे ये बैल मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मोती बेटा रुक जाओ, हरिया के पीछे मत भागो। शंभू भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने ही तुम्हारे पहले बैल को जहर देकर मारा था। मैं इसे भी जहर देकर मारने वाला था, पर पता नहीं ये बैल कोई जादुई बैल है। इसने अपनी रस्सियाँ खोल ली और मेरे पीछे भाग पड़ा। इससे कहो मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। जैसे ही हरिया अपनी गलती मानता है, वो बैल शांत हो जाता है और वापस शंभू के पास लौट आता है। गांव के लोगों की सलाह पर हरिया को उस गांव से निकाल दिया जाता है। हरिया को उसके किए की सजा मिल जाती है। शंभू धूमधाम से अपनी बेटी कस्तूरी की शादी करता है। शंभू और माधवी उस बैल को भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर उसके साथ